अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद साकिब पाकिस्तान प्रॉपर्टी सर्विसेज के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम जनरल डिस्कशन करेंगे अबाउट बहरिया ऑर्चिड लाहौर के लास्ट कुछ अरसे में जो भी यहाँ पर डील्स आई हैं उस डील के हवाले से जनरल डिस्कशन करेंगे कि जिन लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की क्या उनको फ़ायदा हुआ, कौन लोग यहाँ पर नुकसान में रहे, कहाँ कहाँ पर न्यू डील्स आई और इन न्यू डील्स में जो इन्वेस्टर हजरात से उन्होंने कितना यहाँ से गेन कमाया। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करता चलूँ कि किन किन लोकेशंस के ऊपर न्यू डील्स जो हैं वो आई। तो सबसे पहले जो न्यू डील आई फ़ेज़ 2 एक्सटेंशन, जिसमें KLM ब्लॉक थे। पहले इसका नाम फ़ेज़ 5 रखा, लेकिन बाद में इसे फ़ेज़ 2 एक्सटेंशन के नाम से लॉन्च किया गया। उसके बाद फिर अभी रिसेंटली जो डील्स आई हैं OLC A में, A ब्लॉक है जो हमारा फ़ेज़ 2 का, उसमें डील आई। उससे पहले जो है इसी की एक्सटेंशन के अंदर भी एक छोटी सी डील आई थी। उसके बाद अगर हम बात करें D की जो 5 मरला की कटिंग है, ऊपर 2 डिजिट 3 डिजिट जो नंबरिंग है उनके साथ एक छोटी सी कटिंग आई है। उसके बाद अगर हम बात करें ईस्टर्न एक्सटेंशन, उसमें छोटी सी कटिंग आई है। उसके बाद अगर हम फ़ेज़ 4 की बात करें, उसमें G4 में 10 मरला और 1 कनाल की कटिंग आई। और उसके बाद हम बात करें G6 की, तो अभी रिसेंटली यहाँ पर भी एक डील दी गई। उसके बाद G1 में एक डील आई 5 मरला की, तकरीबन को 2 पट्टियाँ यहाँ पर दी गई। नाज़रीन, अब मैं यहाँ पर ये डिस्कस करता चलूँ कि लोगों ने यहाँ से किस तरह फ़ायदा उठाया और कौन लोग ऐसे थे जो यहाँ पर फ़ायदा उठाने से महरूम रह गए। तो सबसे पहले मैं बात करता चलूँ फ़ेज़ 2 की एक्सटेंशन की। KLM ब्लॉक की 35 लाख की इसकी बुकिंग आई 5 मरला की। काफ़ी लोगों ने कहा कि बहरिया ने बहुत ज़्यादा प्राइसेस जो हैं वो हाई रखी हैं, यहाँ पे हम बुकिंग नहीं करवाएंगे क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ पर प्राइसेस जो हैं वो लो हो जाएंगी। क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करते चलें इसका G ब्लॉक के साथ, E ब्लॉक के साथ या फिर F ब्लॉक के साथ, तो वहाँ पर प्राइसेस जो थी उस वक्त जब ये लॉन्च किया गया तकरीबन 30-35 के नियर टू एक अच्छे लोकेशन के ऊपर जो चीज़ हमें मिल जाया करती थी। तो लोगों ने कहा कि हम वहाँ पर जो ऑन ग्राउंड चीज़ है हम खुद देख के अपनी मतलब कि पॉकेट के हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से वहाँ पर जाके बाइंग कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आते हैं, क्या पता बहरिया कितनी देर में यहाँ पर हमें डेवलप करके देगा, हम 2 साल 3 साल वेट करना पड़े। तो उन्होंने वहाँ पर अपनी बाइंग नहीं की। लेकिन जो इन्वेस्टर थे जिनको आइडिया था कि बहरिया की मशीनरी के हवाले से कि वो कितनी जल्दी वर्किंग करती है, कितनी जल्दी चीज़ों को ऑन ग्राउंड ले आती है, तो उन्होंने यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट की। उस वक्त 35 के बजट में वहाँ से चीज़ें उठाई। और अभी राइट नो यहाँ पर जो रेट चल रहा है वो तकरीबन डिमांड 42 की जाती है, लेकिन राइट नो जो अगर हम डील की बात करें 41 एंड हाफ के इन बिटवीन यहाँ पर हमें डील्स मिल जाती हैं। तो विद इन 6 मंथ एक अच्छा गेन यहाँ पर देखने को मिला। तकरीबन 6 से 7 लाख का गेन यहाँ पर देखने को मिला। अभी वो लोग जो कह रहे थे कि हम G ब्लॉक में या F ब्लॉक में चले जाएं, वो लोग डेफिनेटली लॉस में गए हैं। वो ये सोच रहे हैं कि काश हम उस वक्त इस लोकेशन के ऊपर चीज़ बाय कर लेते। इसी तरह अगर बात करते चाहें A ब्लॉक और D ब्लॉक की जो कटिंग आई है फ़ेज़ 2 के अंदर 5 मरला की और 8 मरला की। A ब्लॉक में जिन्होंने स्टार्ट में ही चीज़ें उठा ली, फॉर्म उठा लिए, ओपन फॉर्म, बाद में उन्होंने अपने नाम पे ट्रांसफ़र भी करवा लिए। बाद में फिर जब लोगों ने उनसे बाइंग की तो डेफिनेटली उन्हें ऑन देना पड़ा। तो बेसिकली मेरे कहने का मकसद ये है कि जब आप बाइंग करना चाह रहे हैं, किसी न्यू डील के अंदर बाइंग करना चाह रहे हैं, तो फिर वेट नहीं करना चाहिए। अगर तो आप एक अच्छी लोकेशन के ऊपर, वैसे अपनी प्रॉपर उस लोकेशन के ऊपर जाना चाह रहे हैं जो फुली डेवलप है, जहां पर आपको कंस्ट्रक्शन फौरी तौर पर करनी है, तो फिर आपकी अपनी चॉइस है। आप जहां पे भी जाएं चाहें अपनी पॉकेट के हिसाब से वहां पर बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू डील के अंदर बाइंग करना चाह रहे हैं तो फिर आपको उस वक्त लोकेशन या फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कितनी देर के अंदर यहाँ पर हमें गेन मिलेगा। क्योंकि जो इस वक्त ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर, विदिन 1 वीक या 2 वीक पूरी डील पैक हो जाती है। इस वक्त कोई भी डील ऐसी नहीं है जो बहुत लंबा अरसा चली हो। अगर हम बात करें इसकी G4 वाली डील की, A ब्लॉक की डील की, D ब्लॉक की डील की, या फिर इवन दैट के फ़ेज़ 2 की एक्सटेंशन
की डील की जिसमें तकरीबन 3 ब्लॉक थे, तो ये भी तकरीबन विद इन अ वीक पैक हो चुकी थी पूरी। उसके बाद फिर इसके ऊपर ऑन आया, फिर डेफिनेटली जिन लोगों ने बाद में बाइंग की तो उनको ऑन देना पड़ा। तो ये चीज़ सबसे पहले जहन में रख लिया करें कि अगर आप न्यू डील में जा रहे हैं तो डेफिनेटली उसे जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी उसे बाइंग करने की कोशिश करें, ताकि अगर आप प्रॉफिट भी लेना चाह रहे हैं तो आपको बहुत जल्द वहाँ से प्रॉफिट मिल सके। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली फिर आपको वेट करना पड़ेगा अनटिल अनलेस जब तक वो चीज़ जो है ऑन ग्राउंड नहीं आ जाती, और ऑन ग्राउंड आने के बाद पोजेशन आपको हैंड ओवर नहीं किया जाता। नाज़रीन, यहाँ पर मैं एक चीज़ और डिस्कस करता चलूँ कि न्यू डील के आने से आप लोगों को क्या फ़ायदा हो रहा है जो जिनके प्लॉट्स बाउंड्रीज़ के ऊपर हैं। देखें, जैसे जैसे न्यू डील्स आती जा रही हैं, बाउंड्रीज़ वहाँ से रिमूव होकर उससे पीछे चलती जा रही हैं। अभी भी देखें जी, जो हमारा फ़ेज़ 4 है बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4, उनके दोनों इतराफ़ में काफ़ी ज़्यादा जो है लैंड अभी भी पड़ी हुई है। तो बहरिया उसे भी डेफिनेटली परचेज़ करेगा, आहिस्ता आहिस्ता परचेज़ करता भी जा रहा है। तो बाउंड्री जो है वो हटा के उसके पीछे कर दी जाती है, जब न्यू डील आती है फिर उसे पीछे कर दी जाती है। तो बाउंड्रीज़ वाले भी इस चीज़ से ज़्यादा घबराएं नहीं कि हमारे प्लॉट जो हैं वो बाउंड्री पे हैं, हमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह के घर में, जैसे ही कोई न्यू डील आएगी आपका प्लॉट डेफिनेटली जो है वो एक अच्छी लोकेशन के ऊपर आ जाएगा, बाउंड्री के प्लॉट कुछ और हो जाएंगे। तो ये चीज़ें न्यू डील के अंदर अभी फ़िलहाल अपने जहन से स्किप कर दीजिए, क्योंकि आपको ये नहीं कह सकते कि डील नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे पक्की बाउंड्री तो नहीं लगी, कच्ची बाउंड्री लगी हुई है। वो किसी भी वक्त रिमूव करके बहरिया जो है वो लैंड लेके उसे परचेज़ करके उसके बाद वहाँ पे भी न्यू कटिंग दे सकता है। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अगर आप बहरिया में किसी भी किस्म की बाइंग या सेलिंग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर चैनल पर नहीं हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने जानने वालों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। ये मेरी एक ओपिनियन थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आप इससे इख्तलाफ रखते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि मैंने कहाँ पर क्या गलती की है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।